हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अब उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों को नहीं दौड़ना होगा 10 किलोमीटर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार को संपन्न हो गई है। बैठक में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन करने समेत कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा। इसके बजाय उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। मंत्रिमंडल की मीटिंग में खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया गया। रांची में होली को लेकर पुलिस अलर्ट, 2000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। राजधानी रांची में होली पर्व को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिले भर में 2000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। होली के दिन रमजान का जुमा पड़ने से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। होली को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि जिले भर में अतिरिक्त 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची जिला बल के अलावा रैफ और होमगार्ड के जवानों को लगाया गया। सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने पीसीआर, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। होली के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए सभी थानों में क्यूआरटी तैनात रहेगी। सभी जवानों को होली के दौरान चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है। रांची के कचहरी स्थित कंट्रोल रूम में आपात स्थिति के लिए अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस भी रखी गई है। गिरिडीह में 9वीं के छात्र की नदी में डूबने से मौत। परीक्षा के बाद दोस्तों संग नहाने गया था। गिरिडीह में बुधवार को बराकर नदी में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र 9वीं कक्षा का था। जानकारी के अनुसार वह अपनी वार्षिक परीक्षा के बाद दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था और इसी दौरान वह डूब गया। यह घटना सरिया थाना क्षेत्र के राजदाह धाम में हुई। मृतक की पहचान अनमोल पासवान के रूप में की गई है। अनमोल के दोस्तों ने बताया कि परीक्षा के बाद सभी राजदाह धाम घूमने गए थे और वहां सभी ने नदी में नहाने का फैसला किया। सबने नदी में कूदने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान अनमोल गहरे पानी में चला गया और डूब गया। जब दोस्तों ने देखा कि आधे घंटे तक अनमोल बाहर नहीं आया, तो उन्होंने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अनमोल की तलाश शुरू की। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अनमोल को तुरंत एसडीपीओ की गाड़ी से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने गृह विभाग के साथ की बैठक। अमन साहू एनकाउंटर मामले पर मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली और ईद की विधि व्यवस्था और अमन साहू एनकाउंटर मामले पर गृह विभाग के साथ बुधवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने इन दोनों त्योहारों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एनकाउंटर मामले की भी रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी ने सीएम को बताया कि सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दे दिया गया। अमन साहू एनकाउंटर मामले पर डीजीपी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि होली, ईद, सरहुल और रामनवमी पर मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने का निर्देश मिला है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। जब पत्रकारों ने उनसे अमन साहू एनकाउंटर मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है।
एटीएस को जांच के लिए भेज दिया गया है। जब पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी तभी हम लोग यह बता पाएंगे कि कहां और कैसे क्या हुआ। मंगलवार को गैंगस्टर अमन साहू को एटीएस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। उन्हें रायपुर से रांची पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। उसी वक्त उन्होंने वाहन में सवार हवालदार की राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। झारखंड से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार ने दी ये छूट। झारखंड सरकार ने झारखंड के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को छूट दी है। झारखंड से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राज्य में 3 साल की सेवा देना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र इस अवधि में झारखंड की सेवा छोड़कर बाहर जाना चाहता था तो उसे 30 लाख रुपए जमा करना अनिवार्य था। अब अगर कोई पीजी उत्तीर्ण छात्र 3 साल में मात्र 2 ही साल की सेवा देकर बाहर जाना चाहता है तो उसे शेष 12 महीने के लिए शुल्क देना होगा। उदाहरण के रूप में उसे प्रतिमाह 1,25,000 रुपए की दर से 12 महीने के लिए 15 लाख रुपए का ही भुगतान करना होगा। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। होली पर लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। बैंक एसोसिएशन ने 15 मार्च को होली की छुट्टी का हवाला देते हुए पीएम और वित्त मंत्रालय को आग्रह पत्र भेजा था। इसके बाद छुट्टियां नए सिरे से घोषित की गई हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने एनआई एक्ट के तहत छुट्टी की अधिसूचना जारी कर दी है। पहले होली के अवसर पर 13 और 14 मार्च को छुट्टी की घोषणा की गई थी। अब 15 मार्च को भी छुट्टी दे दी गई है। इससे झारखंड के सभी बैंक लगातार अब 4 दिन तक बंद रहेंगे। होली पर लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। पहले 2 दिनों की ही छुट्टी थी, बाद में 15 मार्च को भी छुट्टी दे दी गई। अगले दिन रविवार के कारण 4 दिनों का अवकाश हो गया। हालांकि इस दौरान बैंकों के डिजिटल पेमेंट मोड और एटीएम की सेवाएं मिलती रहेंगी। संभावना जताई जा रही है कि होली के चलते आखिरी दिनों में कुछ एटीएम में कैश की किल्लत देखी जा सकती है। होली पर हेमंत सोरेन की आधी आबादी को बड़ी सौगात। रांची में 3 लाख से अधिक को मनिया योजना के पैसे ट्रांसफर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने होली पर आधी आबादी को बड़ी सौगात दी है। होली से पहले राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में सम्मान राशि ट्रांसफर की जा रही है। लाभुकों के खाते में एक साथ 3 महीने की सम्मान राशि 7,500 रुपए स्थानांतरित की जा रही है। हर महीने अब मनिया सम्मान योजना के 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे थे। इसके बाद इस योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई। रांची जिले में मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के 3,08,280 लाभुकों के खाते में 7,500 रुपए स्थानांतरित किए जा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से सभी लाभुकों के खाते में कुल 231,18,72,500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। रांची जिले के सभी लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी एवं मार्च महीने की सम्मान राशि एक साथ स्थानांतरित की जा रही है। इनमें कुछ लाभुक ऐसी भी हैं जिनके आवेदन फरवरी माह में स्वीकृत हुए थे। होली पर राज्य सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पर्व से पहले मिली सम्मान राशि से महिलाएं काफी खुश हैं। तमाड़ पुलिस ने पकड़े 2 अफीम तस्कर, 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। सूत्रों के अनुसार तमाड़ थानेदार रोशन कुमार को सूचना मिली थी कि जिलिंगसेरिंग गांव से 2 मोटरसाइकिल सवार तस्कर अफीम लेकर तमाड़ की ओर आ रहे हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानेदार के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने सारजमडीह से
जिलिंगसेरिंग जाने वाले रास्ते पर बारूडीह गांव के पास जाल बिछाया। पुलिस को देखते ही बाइक सवार भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें चारों ओर से घेरकर दबोच लिया। होली से पहले हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, पुलिस को दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग की। खासकर पर्व त्योहारों को देखते हुए राज्य में विधि व्यवस्था की समीक्षा की। पुलिस और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की आशंका रहती है, उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतें। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ निरंतर बैठक करें और समन्वय स्थापित करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें, साथ ही शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखें। अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। गोड्डा से आंध्र प्रदेश ले जाई जा रही 3 नाबालिग लड़कियां बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने मानव तस्करी की शिकार 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया। तीनों को आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था। इस घटना में शामिल 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में 2 लोग आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र की एक महिला भी इस घटना में शामिल है। जानकारी के अनुसार एसपी अनिमेश नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की गाड़ी में कुछ नाबालिग लड़कियों को तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की, जिसमें सफेद रंग की गाड़ी से 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद कर लिया गया। साथ ही गाड़ी से आंध्र प्रदेश के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन नाबालिगों को किस लिए ले जाया जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी के अनुसार इन बच्चों के माता पिता को काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर अलग अलग घरों में बेच दिया जाता है। पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं। लोग उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। झारखंड में नौकरियों की बरसात, जल्द होंगी 10,000 नियुक्तियां। होली से पहले 163 मेडिकल छात्रों को मिला अपॉइंटमेंट लेटर। झारखंड में नौकरियों की बरसात होने वाली है। सरकार जल्द ही 10,000 नियुक्तियां करने वाली है। इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए की है। रंगोत्सव होली से ठीक पहले बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त और गति देने के लिए 163 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। स्वास्थ्य मुख्यालय नामकुम में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 56 विशेषज्ञ चिकित्सकों, 41 मेडिकल अफसर, 57 ओटी असिस्टेंट, 11 डेंटल सर्जन और 1 विधि परामर्शी को नियुक्ति पत्र दिया। एनएचएम के तहत अनुबंध पर इन नियुक्तियों की खासियत यह है कि पहली बार प्रयोग के तौर पर पोस्टिंग के लिए चॉइस मांगा गया और वेतन के लिए भी बातें तय कर ली गई, ताकि नियुक्ति पत्र ले लेने के बाद डॉक्टर्स अपने अपने क्षेत्र में रहें और लोगों का इलाज करें। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था की गई है। अगर यह सफल रहता है तो आगे भी इसी तरह नियुक्ति की जाएगी। निशिकांत दुबे ने संसद में की झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग, फिर से उठाया कथित बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बुधवार को लोकसभा में बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड, विशेष रूप से संथाल परगना क्षेत्र, अवैध घुसपैठियों के कारण गंभीर जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिससे आदिवासी समुदाय की जनसंख्या तेजी से घट रही है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने सदन में कहा कि 1951 में संथाल परगना में आदिवासी आबादी 45% थी, जो 2011 में घटकर 28% रह गई, जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 24% हो गई। उन्होंने इस बदलाव का कारण बांग्लादेशी घुसपैठ बताया और कहा कि यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड की सामाजिक संरचना से जुड़ा संकट है। दुबे ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार इस घुसपैठ को रोकने में पूरी तरह विफल रही है, जिससे राज्य की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर खतरा बढ़ गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करने का आग्रह किया। भाजपा सांसद ने यह भी मांग की कि आगामी परिसीमन में बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग करके जनसंख्या का नए सिरे से निर्धारण किया जाए, ताकि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें सुरक्षित रह सकें। सहायक पुलिस कर्मियों को मिलेगी पुलिस, उत्पाद सिपाही व अन्य नियुक्तियों में उम्र सीमा में छूट व आरक्षण का लाभ। राज्य सरकार ने वर्षों से आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों को पुलिस, उत्पाद सिपाही और कक्षपाल की होने वाली नियुक्तियों में कई तरह की छूट दी है। होली के त्योहार से पूर्व बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। मालूम हो कि सहायक पुलिस कर्मियों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में लिखित समझौता हुआ था। 6 अगस्त 2024 को हुए इस लिखित समझौते में राज्य सरकार ने वनरक्षी, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में 10% आरक्षण देने की बात कही थी। राज्य सरकार ने 12 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में सहायक पुलिस कर्मियों के मामले में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब पुलिस, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल की होने वाली नियुक्तियों में सहायक पुलिस कर्मियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा सहायक पुलिस कर्मियों को उम्र सीमा में भी 10 वर्ष की छूट दी गई है। मालूम हो कि रघुवर दास की सरकार के दौरान नियुक्त ये सहायक पुलिसकर्मी नियमितीकरण व अन्य लाभों के लिए लगातार आंदोलनरत रहे हैं। 2024 के अगस्त माह में अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने आक्रामक आंदोलन छेड़ दिया था। मोरहाबादी मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे इस सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन के बाद सरकार को उनके साथ समझौता करना पड़ा था। मतदाता पहचान पत्र के लंबित आवेदनों को लेकर सीईओ ने की बैठक। सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी हुए शामिल। मतदाता पहचान पत्र से संबंधित यदि आपको कोई शिकायत हो तो आप तत्काल अपने जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं। हाल के दिनों में मतदाता पहचान पत्र के लंबित मामले को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के समक्ष आ रही शिकायतों के बाद बुधवार को सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें लंबित सभी आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी मतदाता को मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण से संबंधित कोई शिकायत न रहे। पटाखा दुकान विस्फोट से 5 मौत मामले में मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। आश्रित परिजनों को जल्द मुआवजा दिलाने का किया आग्रह। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गोदरमाना गांव में सोमवार को एक पटाखा दुकान में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे गांव में मातम छा गया।
घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पीड़ित परिवारों के प्रति ढांढस बंधाया। उन्होंने इस दुर्घटना को बेहद दुखद और हृदय विदारक बताया और पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत रहेंगे। मिथिलेश ठाकुर ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि सभी पटाखा दुकानों की जांच की जाए और केवल उन्हीं दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाए जो सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे ताकि भविष्य में कोई भी परिवार इस तरह की त्रासदी का शिकार न हो। उन्होंने कहा, हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। आंधी तूफान व लू विशिष्ट आपदा घोषित, क्षति होने पर मुआवजा मिलेगा। होली की छुट्टी से पहले बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। उनमें आंधी तूफान और लू को विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। इस फैसले से अब गर्मी के दिनों में विशेष रूप से आने वाले आंधी तूफान और लू से प्रभावित लोगों को सरकार मुआवजा देगी। मुआवजा की यह राशि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तय दर पर किया जाएगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया है। मनोनयन के आधार पर प्रतिमा बनाने का काम राम सूरत आर्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को दिया गया है। इस पर लगभग 5 लाख रुपए का व्यय होगा। डॉक्टर के परिजनों को भी ठगने से बाज नहीं आ रहे कॉरपोरेट अस्पताल, 15 घंटे में बनाया 50,000 बिल। सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अजीत के पिताजी के इलाज के नाम पर 15 घंटे के आसपास में ही 50,000 रुपए से ऊपर का बिल बना दिया गया। मिली खबर के मुताबिक जब डॉक्टर अजीत ऑपरेशन थिएटर में थे तो उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई। उनके परिजन नजदीक के अस्पताल रामप्यारी सुपर स्पेशलिटी हरिहर सिंह रोड में लेकर गए। यहां उनका इलाज डॉक्टर राजीव रंजन के अंदर शुरू हुआ। वहां इमरजेंसी में बताया गया कि उनके पास कैफ कार्ड है, तो टीपीए वाले ने कहा कि आपका सरकारी दर पर इलाज होगा। 2 बोतल पानी चढ़ाने के बाद वह पूरे होश में आ गए। तब तक डॉक्टर अजीत भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इनका मेदांता में इलाज कैशलेस हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के समझाने पर मरीज को वहीं आईसीयू में छोड़ दिया गया। अगले दिन जब सुबह बिल के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि दोपहर में बताया जाएगा। जब दोपहर में पूछा गया तो बताया गया कि आपका 47,000 रुपए बिल हो गया है और इसमें अभी और जुड़ेगा। सुबह जब डॉक्टर अजीत पिताजी को देखने गए तो उनका बीपी ठीक था। उन्होंने अनुरोध किया कि उनको छुट्टी दे दी जाए। सिपाही बहाली में अब नहीं लगानी होगी 10 किलोमीटर की दौड़। हेमंत कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई कर 3 साल तक सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले ऐसे डॉक्टरों को शेष 3 साल की सेवा तक 1,25,000 रुपए प्रतिमाह देना होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें झारखंड मालकर एवं सेवा अधिनियम विधेयक 2025 को कैबिनेट विधानसभा के चालू सत्र में पेश करने की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए राज्य की कंपनियों द्वारा पावर रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर स्वामित्व रॉयल्टी की वसूली की तरह ही अन्य गैर पावर
रेगुलेटेड सेक्टर को दिए जाने वाले कोयले पर रॉयल्टी वसूलने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि 80% कोयले की आपूर्ति पावर रेगुलेटेड कंपनी को की जाती है, जिस पर 14% जीएसटी लगता है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता में बदलाव करते हुए नए नियम बनाने को लेकर पुलिस कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ तय की गई है। पहले पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ तय थी, जो अभ्यर्थियों के बीमार पड़ने के कारण काफी विवादों में रही थी। इसके अलावा कैबिनेट ने मार्च 2025 तक सभी जिलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। मनीया सम्मान राशि को लेकर हत्या पर गरमाई राजनीति। भाजपा ने कहा वोट के लिए लाई गई योजना त्रुटिपूर्ण। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में मनीया सम्मान राशि के लिए परिवार वालों के द्वारा ही लाभुक महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना को सत्ताधारी दल कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने चिंताजनक और दुखद बताया है। बीजेपी ने घटना को बेहद दुखद करार देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से वोट की राजनीति के लिए आनन फानन में त्रुटिपूर्ण मनीया सम्मान योजना लागू की, उसका परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की स्थिति और वोट के लिए मनीया सम्मान योजना की राशि के बीच अंतर सहित कई ऐसी गड़बड़ियां हैं, जिसका परिणाम है कि गढ़वा के रंका में ऐसी घटना सामने आई है। उन्होंने घटना की जांच कराने की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और गठबंधन सरकार के समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों को लेकर भाजपा योजना पर बयानबाजी न करे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने ऐसी ही योजना शुरू करने का वादा नहीं किया है। धनबाद प्रशासन होली को लेकर अलर्ट, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी रद्द। होली को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट है। रंगों का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीसी माधवी मिश्रा, एसएसपी हरदीप पी जनार्दनन और अपर जिला दंडाधिकारी पीयूष सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले को 7 जोन में बांटा गया है, जिसमें कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर और टुंडी जोन शामिल हैं। सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना और ओपी में पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी थाना क्षेत्र में पुलिस का मोटरसाइकिल दस्ता लगातार भ्रमणशील रहेगा। होली के अवसर पर 13 मार्च को दोपहर 2 बजे से 16 मार्च की सुबह 6 बजे तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार जिला नियंत्रण कक्ष के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे, जबकि डीएसपी सीसीआर सुमित कुमार पुलिस पदाधिकारी के वरीय प्रभार में रहेंगे। वहीं होली के अवसर पर मादक पदार्थ और अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सभी उत्पाद निरीक्षक और अवर उत्पाद निरीक्षक कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर कंट्रोल रूम से दंडाधिकारी पुलिस के साथ संबंधित स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे। डीआरएम ने किया गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, कहा गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का काम जल्द होगा पूरा। मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बुधवार को गोड्डा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों और वॉशिंग पिट सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। डीआरएम ने गोड्डा स्टेशन अमृत भारत योजना के कार्यों में देरी और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर रेल पदाधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान डीआरएम ने हर हाल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों को मार्च तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। गोड्डा स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद डीआरएम ने मीडिया से भी बातचीत की।
इस क्रम में गोड्डा से और अन्य स्टेशनों के लिए नई ट्रेन चालू किए जाने के सवाल पर डीआरएम ने कहा कि गोड्डा में कोचिंग डिपो बनने के बाद ही नई ट्रेन चालू होना संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर स्टेशन पर बहुत ज्यादा लोड होने के कारण कंजस्ट होता है। ऐसे में जब तक गोड्डा में कोच यार्ड नहीं बन जाता तब तक नई ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेन के रखरखाव के लिए गोड्डा से भागलपुर ट्रेन को ले जाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यह काफी खर्चीला हो जाता है। खूंटी चाईबासा मार्ग पर कार और बाइक में भीषण टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। खूंटी जिले के खूंटी चाईबासा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा NH 75 पर मुरहू थाना क्षेत्र के जाते गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान विपिन बोदरा और सुजीत सोए मुरुंग के रूप में हुई है। दोनों मुरहू के कोनवा गांव के रहने वाले थे। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद मुरहू पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बरामद कर थाने ले गई। गुरुवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार बाइक सवार विपिन बोदरा और सुजीत सोए मुरुम बाइक से अपने गांव कोनवा जा रहे थे। घटनास्थल को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार और बाइक दोनों की रफ्तार काफी तेज रही होगी। हादसे के बाद कार चालक अपनी कार तो ये लॉक थी कर आज की भाग झारखंड गया। की टॉप तो बड़ी ये खबरें। थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। देखने इसी के लिए तरह आप हमारे झारखंड चैनल की हर 24 छोटी से बड़ी न्यूज़ खबर को देखने के सब्सक्राइब लिए करके बेल आप आइकन हमारे प्रेस कर लें, चैनल जिससे 24 झारखंड हर न्यूज़ छोटी को सी बड़ी खबर सब्सक्राइब के कर अपडेट लें। आप तक तो पहुंचते हमें रहे। दीजिए तो आज के लिए इजाजत, बस फिर इतना मिलते ही। हैं हमें अगले दीजिए न्यूज़ में। इजाजत।